हेलो, क्या हाल चाल है मित्र। शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है अपने यूपी बोर्ड का। सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं जाने वाली, ज़्यादा आधा घंटे की जाएगी, वो रिकॉर्ड करके पता चलेगा। लेकिन चैप्टर भाई इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिलीव करना है मेरे ऊपर। इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं और जो भी आते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा। ठीक है, बस तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे अपने दोस्तों को भेजना है ताकि मुझे सपोर्ट मिले था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि मास्टर यू मैथ्स बोर्ड एग्जाम मास्टर करेंगे हम लोग। तो हमें करना है क्या, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, बहुत सारी किताबें लगा के फायदा नहीं है। तुम्हारा लास्ट टाइम बचा है पीवाईक्यू लगा लो, और पीवाईक्यू से ही तुम्हारे सारे बोर्ड के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहना साथ में। जितनी सीरीज है पूरी की पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट खा जाओ, गारंटी मेरी है, नंबर तुम्हारे 70 में 70 आएंगे पूरे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हें एक बहुपद देता है बंदा। बहुपद और देखो समीकरण के अंदर दोनों में फर्क क्या होता है। समीकरण में इक्वल टू लिखा होता है जहां पर हम लोग इक्वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुपद में क्या होता है कि सामने इक्वल वाले साइन नहीं आते, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो बहुपद का मतलब इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म होते हैं। और पॉलिनोमियल में एक चीज़ होती है जिसमें वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड जो होते हैं, उनकी पावर हमेशा एक इंटीजर होगी, यानी कि 1 2 3 4 एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। सही है, तो जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। देखो बात क्या है, ये बहुपद है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म है। ठीक है, अगली बात ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी है, 2। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, दो घात वाला बहुपद है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब अगर तुम कंपेयर करोगे तो देखो ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो उसको छोड़ के जो बचता है वो ए होता है। तो इसको छोड़ के क्या बचा हुआ है, उसके सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा होगा, तो ए बराबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल सेम एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, बी, और यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। कंपेयर करना है खाली तुम्हें दोनों के साथ में, और लास्ट में जो बचेगा वो तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है, इन्होंने कहा है कि जो इसके मूल होंगे, मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब देखो शून्यांक भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं पर मूल लिखते हैं। दोनों का मतलब देखो सेम चीज है। सेम चीज क्या होती है कि यानी कि ऐसे कोई दो नंबर या ऐसे कोई नंबर, ठीक है, जिनको रखने पर इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके मूल या तो इसके शून्यांक कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनके मूल है वो अल्फा और बीटा है, यानी कि देखो अगर द्विघात बहुपद है तो इसके आंसर भी दो ही होंगे। एक को हम अल्फा कह देते हैं, अगले वाले को बीटा कह देते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि कुछ दो फॉर्मूले हैं, अल्फा बीटा जहां पर भी आ जाए वहां पर तुम्हें ये दो चीजें तो निकाल के रखनी है, कंफर्म बात है। ठीक है, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लो, और एक अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो। अल्फा बीटा जहां पर भी आ जाए वहां निकाल लेना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। ठीक है, तो पहले तो इक्वल लगा के माइनस लगा देते हैं, और उसमें बी की जगह पर अपने पास क्या है, बी की जगह पर भी अपने पास माइनस का 4 है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई में ए की जगह पर क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4। पहला पॉइंट ये था। अब देखो मैंने बात किया है, मैंने टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में 8 बातें पूछ लेगा बंदा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके क्या क्या पूछ सकते हैं अल्फा बीटा से वो मैं सब कुछ कवर कर दूंगा तुम्हारे सामने। ठीक है, इसके बाहर तुम्हें एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी है, बस ये काफी है, काफी है, समझो अल्फा बीटा से रिलेटेड इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर तुम यहां प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है तुम्हारा द्विघात समीकरण, उसके अंदर भी सेम इसी के क्वेश्चन आते हैं, बस वहां पर बराबर में इक्वल टू लग जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है बस। ठीक है, सही। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी तुम निकाल चुके हो कंपेयर करके, वो 4 के बराबर था, और जो ए था वो भी तुम्हारा 1 के बराबर है, यानी कि इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, प्लस का 4। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, प्लस का 4। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसे हिंदी में कहते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, या तो कह सकते हो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अगली चीज पूछिए 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा बताना है। तो देखो ऐसे तो तुम नहीं बता पाओगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सही करना पड़ेगा। क्या करेंगे, बड़ा सा डिवाइड बनाते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, बीटा प्लस अल्फा। और तुम्हें पता है कि अल्फा प्लस बीटा लिखा हो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखा हो, दोनों सेम बात होती है। और उसकी वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, प्लस का 4, प्लस का 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी प्लस का 4 थी, दोनों को सॉल्व करके आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर आ गया। धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके बारे में कैसे सोचोगे। देखो इससे पहले तुम नहीं सोच पाते, क्योंकि मैथ में एक चीज होती है कि तुम जब तक क्वेश्चन को पहली बार लगा नहीं चुके होते एक बार, तब तक तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है सोचने में कि तुमने मास्टर साहब तुमने कैसे सोच लिया, ठीक, तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया यही चीज करें। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, अब करो, इस जगह पे करो ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो तुम क्या करोगे, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। उससे फायदा क्या होगा तुम देखना। देखो बात है, ये मैं अपने पास से कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी जो मेरे को चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हें भी समझनी पड़ेगी मालिक। ठीक है, अब ये चीज़ है जो ये इतना है, येलो वाला जो पार्ट है ये तुमसे पूछा है,
यानी कि इसको होल्ड रखते हैं और इसको छोड़ के बाकी जो कुछ है वो बराबर की तरह भेज देते हैं। यानी कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और जब इस चीज़ को उधर लेकर जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगी। वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 के बराबर थी, 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 4 के बराबर। ठीक है, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8 और ये हो गया आंसर। ठीक है, बस ये एक लाइन जो थी तुम्हें सोचनी थी कि अगर कभी भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो तुम क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, वहाँ से उस चीज़ को अकेला कर दो जो तुम्हें चाहिए और बाकी चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल सेम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ रहा है तब तुम क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ठीक इक्वल आएगा सॉरी, तो इसका फॉर्मूला होता है देखो कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखो बात क्या है, तुम्हें ये पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक ये इसे येलो कलर से कर देते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चीज़ तुम्हें निकालनी है। अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब की वैल्यू तुम्हें चाहिए। ठीक है, और उधर समझते हैं क्या, इधर दोनों के अंदर से 3 कॉमन आता है, दोनों के पास अल्फा है, दोनों के पास बीटा है, अंदर यहाँ पर एक अल्फा बचेगा और यहाँ पर एक बीटा बचेगा। ठीक है, कॉमन वाली चीज़ को बाहर ले लिया, बाकी जो बचा अंदर। ठीक है, अगर येलो वाला पार्ट अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें जो साइड वाली चीज़ है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसे उठा के इक्वल के इधर ले आते हैं। जब इसे उठा के इधर लेकर आओगे तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो जो अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये तो उधर पहले से था। अब इस चीज़ को जब लेकर आओगे तो हो जाएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, अब वैल्यूज तुम्हें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 के बराबर थी, 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा भी 4 के बराबर है और अल्फा प्लस बीटा भी 4 के बराबर है। ये वैल्यूज हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, माइनस 4 चक्कू 16 16 दिया 48 हो जाएगा, 64 48 कितना बचेगा यहाँ पर 12, बस आंसर। सेम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर नीचे अब देखो बात के नीचे नीचे कभी भी अपॉन वाला आ जाएगा, तुम्हें एक ही चीज़ करनी है, नीचे एक बड़ा सा डिवाइड बना दो, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराओगे तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फा का स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ना, कितना आया था 8 के बराबर, तो ये तो 8 के बराबर हो गया। नीचे समझते क्या है, नीचे अगर अल्फा का स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो सकता है ना, सही है। और नीचे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना था, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर का मतलब कितना होता है 16, 8 एक कम 8 8 दूनी 16, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान है ना, देखो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बस मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें एक बार यहाँ पर दिल लगाना है, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाना है, उसके बाद तुम्हारी गारंटी है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तुम्हें बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी के साथ में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, ये अभी हमने करा था ऊपर, याद है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया था, तो दोनों के पास देखो कम से कम एक अल्फा तो दोनों के पास है और कम से कम एक बीटा दोनों के पास है। यहाँ पर 2 अल्फा थे यानी कि एक अल्फा बचा, बीटा तो चला गया, प्लस यहाँ पर 2 बीटा था, एक बीटा बचा, अल्फा तो चला गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 4 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 आ जाएगा, 4 चक्कू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बस आंसर। इसमें बटे वाले में मैंने क्या बताया था, पहले नीचे नीचे गुणा कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अभी निकाला तो तुमने ऊपर, किसके बराबर आया था 8 के बराबर, ये हो जाएगा 8 के बराबर और नीचे क्या हो जाएगा 4 के बराबर, दोनों को कैंसिल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2। सही है, आसान था ना। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इस बार तुम्हें द्विघात बहुपद दे नहीं रखा, एक बार तुम्हें पता करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, क्वेश्चन ही गायब कर दिया। इस बार क्या है, उनके शून्यांक दे रखे हैं। शून्यांक कौन होते हैं, शून्यांक का मतलब उसके मूल होते हैं जिसे हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। इसका मतलब जो अल्फा है वो 3 के बराबर है और जो बीटा है वो तुम्हारा वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब तुम्हें करना है क्या, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा की जगह पर तुम्हें क्या गिवन है 3 प्लस बीटा की जगह पर क्या गिवन है 1/3, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक्स लिख देते हैं प्लस अल्फा की जगह पर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, जब बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तभी मैंने यहाँ पर 3 और 1/3 के बीच में मल्टीप्लाई लगाया। अब क्या करेंगे, इसमें इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर इसकी रहेगा माइनस अंदर क्या चल रहा है, देखो नीचे नीचे गुणा कर दो, फिर कैची गुणा कर दो, 3 हो जाएगा, 3 3 9 और यहाँ हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से अगर लिखना चाहो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में हो जाएगा 3। अगर ये द्विघात बहुपद होता
तो भी निकालने का फॉर्मूला सेम होता, बस बराबर में यहाँ पर हम लोग इक्वल टू जीरो यूज करते और ये इक्वल टू जीरो चलता रहता, ठीक है। लेकिन अपने पास द्विघात बहुपद है, तो बहुपद में इक्वल टू जीरो नहीं आता है, तो यहाँ पर डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा और आंसर को हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। सही है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल कर दिया कि ऊपर वाला तो गायब कर दो, नीचे देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद तुम्हें ज्ञात करना है, इस बार भी सेम चीज, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। शून्यांकों का योगफल दे रखा है, इस बार हिंदी आराम से पढ़ना, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें शून्यांक दे रखे थे, यानी कि 3 अल्फा था और 1/3 बीटा था। इस बार शून्यांकों का योग दे रखा है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, माइनस का 1/4 है, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो 1/4 है। इनको लाके यहाँ रख देते हैं, तो इस बार पता है क्या होगा, इस बार अल्फा प्लस बीटा की पूरे की जगह पर माइनस का 1/4 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा के पूरे की जगह पर 1/4 आ जाएगा। समझ में आया क्या फर्क था, सही। तो अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस हो जाएगा अंदर, प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डिवाइड में क्या लिखा था 4, प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब तुम्हें पता ही है पूरे के नीचे 4 आ जाता है, 1 के टेबल में 4 पे आता है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर, प्लस में इन सब चीज़ों में बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अब ये नया टाइप है, इसमें क्या होता है कि तुम्हें एक द्विघात बहुपद दिया होता है, तुम्हें इनका एक शून्यांक पता होता है। देखो अगर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, तुम्हारे पास टोटल 2 शून्यांक होना चाहिए, 2 में से एक शून्यांक तुम्हें दे रखा है। अब समझना बात, शून्यांक का नाम शून्यांक ही क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर तुम इस वैल्यू को लाके, ये वैल्यू किसकी जगह पर है, उस वेरिएबल की जगह पर, वेरिएबल कौन है x, क्योंकि x का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर तुम x की जगह पर उठा के -3 को रख दोगे तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी इसकी ये वैल्यू है, इसको रखने पर इक्वेट करने पर आंसर 0 हो जाता है, सही है। यानी कि इफ अगर तुम फंक्शन में x की जगह पर -3 लिखोगे तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हम लोग रख के देखते हैं। तो देखो p की जगह पे नहीं रखना, p तो वैसे ही तुम्हें फाइंड ही करना है, तुम्हें पता करना है p क्या होगा। x की जगह पर क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। अब समझना मैंने क्या चीज़ करी है। तो देखो एक जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो लोग थोड़ा अच्छा हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि अगर तुम्हें कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है, और अगर वो वैल्यू माइनस की है तो बहुत ज़रूरी है अगर तुम माइनस के लिए एक ब्रैकेट बना दो ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन कभी भी गलत ना हो, ठीक है। तो वही मैंने काम करा है, -3 रखने से पहले इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और ब्रैकेट बना दिया। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3 और प्लस में क्या लिखा हुआ था 1, इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। तो p - 1 ऐसे ही लिखे रहेंगे, और -3 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस का 9 होता है, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, ठीक है। p का जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस का क्या लिखा हुआ है 1, बराबर में क्या लिखा है 0। ये 9 एक बार p के पास जाएगा तो 9p कर देंगे, फिर 9 एक बार 1 के पास जाएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का क्या लिखा पड़ा था 3p, प्लस में 1 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। तो 9p और 3p में से क्या बचेगा 6p, माइनस का 8 बराबर में 0 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि जहां से p जो आ रहा है वो आ जाएगा 8/6 के बराबर, कैंसिल आउट कर दो, आंसर हो जाएगा 4/3 के बराबर, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द्विघात बहुपद, इस बार तुम्हें पता करना है कि इसके जो शून्यांक होंगे वो क्या होंगे। देखो इसे करने का 2 तरीका, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे टिक में आया तो तुम क्या करो, जितने भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को एक एक करके उसमें पुट करो और रख के देखो, अगर जिसका भी आंसर 0 हो जाएगा रखने पर तो यानी कि भाई उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है तो इसका तरीका देखते हैं क्या। देखो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका पैटर्न गलत लिखा हुआ है, तुम्हें कैसा बनाना होता है उसे ax², इसको पैटर्न को तुम्हें x² वाले को पहले लिखते हैं, फिर बाद में x वाले को लिखेंगे, बाद में लास्ट में गिनती आ जाएगी, ठीक है। अब इस 6 का मल्टीप्लाई उस 3 के साथ में करा दो और दिमाग में रखना 6 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब इस 18 से पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा है। तो ऐसे तुम्हें कोई 2 गिनती सोचनी है, 2 गिनती सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए 18, और दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई पे 18 7, यानी कि मेरे दिमाग में आ गया 9 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई 18 आ रहा है और 9 2 को माइनस करके 7 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा जो बीच में 7 लिखा है उस 7 की जगह पर, ठीक है, उस 7 की जगह पर हम लोग लिख देंगे 9 - 2, क्योंकि वो 7 ही तो हो जाएगा और बाकी चीज़ें वैसी लिखी है जैसे लिखी थी, बस ब्रैकेट मैंने बना दिया। अब जो ये माइनस है अंदर जाएगा 9 के पास तो माइनस का 9 हो जाएगा और साथ में x, फिर 9 जाएगा 2 के पास तो हो जाएगा प्लस का 2 और साथ में आ जाएगा x, माइनस का क्या लिखा हुआ था 3, ठीक है। फिर 2 के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा ये रहा एक जोड़ा ये रहा, इन दोनों देखो 3 के टेबल में आते हैं और दोनों पे x कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल में 2 पर आएगा x बचा और ये 3 पर आएगा और x तो चला ही है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देते हैं और ये क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3 टोटल कितनी बार यूज हुआ है 2 बार। तो हम लोग क्या करेंगे 2 बार ना लिख के इसे खाली 1 बार लिख लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि जो 2x माइनस का 3 है उसे एक साथ लिख दिया, और जो ये कॉमन वाले लोग थे 3x प्लस का 1 इसे एक साथ लिख दिया। अगर तुम इसके शून्यांक पता करना है तो तुम इसे क्या कहोगे, इक्वल टू 0 कह देते हैं। यानी कि जो 2x माइनस का 3 होगा इसे इक्वल टू 0 कह दो, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 के बराबर, पहला आंसर। और 3/2 तुम्हें दिख गया, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी के अंदर, तो तुम्हें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें यही पता चल गया। तो 3/2 वाला यानी कि ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0 लिखा है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें शून्यांक पता करना है। मैं बस तुम्हें गिनती बता दूं, इसमें पैटर्न सही लिखा है, पहले x² फिर x वाला फिर बाद में गिनती। ठीक है, अब तुम्हें ऐसी कोई दो गिनती सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, 12 जो लास्ट में लिखा होता है। ठीक है, और दोनों को प्लस करने पर क्या बन जाए, 7 बन जाए। इस बार मैंने प्लस क्यों कहा, क्योंकि 12 से जस्ट पहले प्लस का साइन लिखा हुआ था, और यहाँ पर x² के साथ में कुछ नहीं है, 1 है, तो इस 1 का पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही तो हो जाएगा, तो तुम्हें मैंने 12 ही लिख दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई दो नंबर जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर तो आ गया, देखो 6 और 2, नहीं 6 कम 6 हो जाएगा, और क्या रहा है 12, 4 3 12। ठीक है, 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़कर 7 हो जाएगा। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग, इस बार 7 की जगह पर लिख देंगे 4 प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस में लिखा हुआ था 12। ठीक है, फिर ये प्लस अंदर जाएगा सबके पास और एक x आ जाएगा, फिर प्लस जाएगा और x आ जाएगा, प्लस में 12। दो के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस में 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, x प्लस में 4। और ये मैजिकल बात है कि हमेशा ये दोनों चीज़ सेम होती है, कभी अगर गलत आ रही है इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 3। शून्यांक पता करना है तो क्या करते हैं, एक बार x प्लस में 4 को बराबर 0 कह देते हैं, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और एक बार x प्लस 3 को बराबर में 0 कह देते हैं, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए मतलब आगरा। ठीक है, आगरा तुम्हारा सही है। सही, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द्विघात। अब ये क्वेश्चन समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आगे नीचे मैंने छोड़े हुए अपना ट्राई करना, एक मैं करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि द्विघात बहुपद तुम्हें दे रखा है x² प्लस में 10x प्लस का 21, इसके शून्यांक तुम्हें पता करना है। शून्यांक कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होता है, तुम्हें अल्फा बीटा पता करना है। जैसा मैंने करा था बिल्कुल सेम तरीका होने वाला है, तो पहले करते हैं शून्यांक निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x² देखो अकेला लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट में क्या लिखा है 21, तो ऐसी कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए तुम्हारा 21, और दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाए तुम्हारा 10 बन जाए। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 होता है, और 7 प्लस 1 3 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 7 और 3 मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज और समझना, 7 प्लस 3 या 3 प्लस 7 दोनों का मतलब 10 होता है, लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू लिखेंगे हम लोग तो हमेशा पहले बड़ी वैल्यू को लिखा जाता है, बाद में छोटी लिखी जाती है। ब्रैकेट क्लोज, प्लस में लिखा हुआ है 21 ऐसे करके। ठीक है, तो एक बार प्लस अंदर जाएगा सबके पास, और x आ जाएगा 7x, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x। प्लस में क्या लिखा हुआ था 21, दो के जोड़े बनते हैं, इसमें से x कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस में 7। इन दोनों में जब देखोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 7 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x प्लस में 3 के बराबर, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, एक तो माइनस के 7 के बराबर, और एक बार x आ जाएगा माइनस के 3 के बराबर। शून्यांक आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि शून्यांक तथा गुणांकों, गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो इनके साथ में लिखे होते हैं। जैसे समझना बात क्या है, इतनी चीज को मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन हो चुकी है, या नहीं मिटा देते तुम लोगों को सही रहेगा, काम आएगा। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो देखो बात है, जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या चीज होती है, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x² प्लस में लिखा था 10x, प्लस में क्या लिखा हुआ है 21। ठीक है, इसको जब कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ में, तो यहाँ से a बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, b बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर, और c बराबर किसके आ जाएगा, 21 के बराबर। ठीक है, तो ये कौन है, इसके गुणांक। ठीक है, तो गुणांक ये है, और क्या नाम है, शून्यांक कौन है, -7 और -3। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन तुम्हें पता करना है। रिलेशन क्या चीज़ है तुम्हें पता है, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस के b/a के। तुम्हें से प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं है। तो देखो अल्फा की जगह पर -7 आ जाएगा, प्लस में बीटा की जगह पर -3 आ जाएगा, -3 बराबर में देखो माइनस लिखा है, फिर b की जगह पर क्या है 10, और a की जगह पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा -7 -3 बराबर में लिखा हुआ है -10। तो यहाँ पर भी -10 बनना है और वहां पर भी -10 बनना है, यानी कि पहली बात जात जो है तुम्हारा प्रूफ हो गया है, LHS बराबर में RHS। ठीक है, अगली चीज क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, वो c/a के बराबर होती है। अल्फा की जगह पर कितना है, -7 ब्रैकेट बना देते हैं,
बीटा की जगह पर माइनस का 3 बराबर में सी की जगह पर क्या आ जाएगा 21 बटे में आ जाएगा 1। तो दिख रहा है तुम्हें यहाँ से कि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा और सामने भी 21 है, तो यानी कि LHS बराबर में RHS हो गया अगेन। ठीक है, जगह थोड़ी कम थी, थोड़ी खिचड़ी पिचड़ी हो गई, लेकिन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, लेकिन एक चीज समझना क्या है, इसमें एक्स वाली चीज गायब है। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे इसमें एक्स वाला था तो उसका कोफिशिएंट जो था वो 0 था, तभी तो वो गायब हो गया, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसका शून्यांक अगर पता करने, तो शून्यांक तो देखो सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर वाला मेथड नहीं लगाओगे तुम लोग, ऊपर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले गुणांक देखो। गुणांक ए बराबर कितना हो जाएगा 1 के बराबर, बी बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और जो सी था वो किसके बराबर हो जाएगा -5 के बराबर। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -5 है, ठीक है, अगर इसका आंसर निकालना है तो बराबर 0 कह दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 5 क्या आ जाएगा, यानी कि जो एक्स है दैट इज इक्वल टू द √5 के बराबर। और क्योंकि ये दो आंसर आते हैं तो प्लस माइनस √5 कर दो, एक प्लस का और एक माइनस का। जांच कैसे करते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस के b/a के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू है एक बार आ जाएगा प्लस का √5 और एक बार x क्या आ जाएगा माइनस का √5। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर आ जाएगा प्लस का √5 और इसकी जगह पर माइनस का √5 बराबर में माइनस का 0/1, यानी कि इधर भी 0 बनना है उधर भी 0 बनना है, LHS बराबर में RHS। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, वो किसके बराबर होता है c/a के। अल्फा इंटू बीटा करके क्या आ जाएगा माइनस का √5 आ जाएगा और एक बार प्लस का √5 आ जाएगा। ठीक है, सी की जगह पर माइनस का 5 बटे में 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी -5 आ गया और वहाँ पर भी -5 आ गया, LHS बराबर में RHS। ठीक है, सही। अब ये क्वेश्चन देखना, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, चिंदी क्वेश्चन है, खाली आंखों से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन में कह रहा है किसी बहुपद, कोई एक बहुपद तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है जो कि fx लिखा हुआ है, वो y बराबर में fx का एक ग्राफ दे रखा है कि y पे x कैसे डिपेंड करता है, उसका एक ग्राफ तुम्हें बना रखा है। तो देखो 11th में ज़्यादा यूज होता है, साइंस साइड के अंदर जब आओगे पहले चैप्टर में यही होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है उसका fx, वो उसके शून्यांक तुमसे पूछे। शून्यांक का मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यू पर x का आंसर तुम्हारा 0 होने वाला है। ठीक है, तो देखो बात क्या है, ये जो वेव है, ये वेव जो बनी हुई है, ग्राफ बना हुआ है, ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है और एक बार यहाँ पे कर रहा है। तो ये 3 ऐसी वैल्यू है x की जिससे अगर हम उस फंक्शन में रखेंगे जो कि हमें नहीं पता वो बहुपद में, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, y का आंसर 0 हो जाएगा। तो टोटल कितनी बार टच करा तुम्हारा, टोटल टच करा ये 3 बार, तो आंसर कितने हो जाएंगे, शून्यांक कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, जितनी बार टच करेगा x एक्सिस को आंसर उतने हो जाएंगे, याद रखना x एक्सिस को, y को नहीं कह रहा मैं, x को। ठीक है, इसमें भी क्या करना है तुम्हें, कंपेयर शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, पहले a की वैल्यू देखो किसके बराबर आ जाएगी 4 के, b बराबर क्या हो जाएगा -4 के और c बराबर कितना हो जाएगा -1 के। तुमसे पूछा है शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये c/a के बराबर होता है। ठीक है, c की जगह पर -1 आ जाएगा और a की जगह पर 4 आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा b यानी कि बॉम्बे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एक ये चीज़ सेम जो भी हम लोगों ने करा था। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर आंसर पूरा 0 हो जाए, तो यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा कब, जब हम लोग x की जगह पर क्या लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का p लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे -3, प्लस में क्या लिखा था 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा p - 1 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3p प्लस में 1 इज इक्वल टू द 0। तो 9p - 9 - 3p प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0, यानी कि 6p - 8 बराबर में 0। दैट मीन्स जो p आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा 8/6 के, यानी कि 4/3 के। इतनी जल्दी क्वेश्चन होगा, 4 नंबर लेके आराम से खुशी खुशी बैठना। ठीक, कितना टाइम नहीं लगा भाई साहब, यकीन मानो 1 मिनट नहीं लगा सॉल्व करने में, तो 4 मिनट का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। अगला देखो क्या सेम क्वेश्चन कि ऐसी कोई, ये जो बहुपद दिया है इसका एक शून्यांक तुम्हें 2 दे रखा है। शून्यांक का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर जिसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस बार x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, तो x की जगह पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 3, इसकी जगह पर भी आ जाएगा 2, प्लस में क्या लिखा था 5a, इसे रखने पर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो जाएगा -6, प्लस में क्या लिखा होता है 5a के बराबर, बराबर में 0, माइनस का 2 बचेगा प्लस का 5a इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 0। -2 को पहले उधर भेजते हैं, तो 5a इज इक्वल टू द हो जाएगा प्लस का 2, फिर 5 को जब उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 2/5। एक एक करके सबको अकेला करते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी। ठीक है, चेन्नई। आगे देखते हैं, ये अपने आप ट्राई करना, ऊपरी वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या का है कि इस बार वर्ड चेंज कर दिया उन्होंने। यदि एक मूल जो है, मूल का मतलब भी देखो शून्यांक ही होता है, जो शून्यांक है वही मूल है। ठीक है, तो जो इसका मूल 1 है वो कितना दे रखा है 2। ठीक है, मतलब कि 2 को रखने पर इस पूरे का आंसर 0 हो जाएगा, तो मैं k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस बार क्या करेंगे, x की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, बराबर लिखा है, k की जगह पर तो k रहेगा। ठीक है, x की जगह पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि k तो पता ही करना है ना तुम्हें। ठीक है, प्लस में लिखा था k और ये रखने पर आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, प्लस में क्या लिखा था k इज इक्वल टू द 0, यानी कि 4k प्लस में k प्लस में 6 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। 4k और k क्या हो जाएंगे, 5k प्लस का 6 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, पहले 6 को उधर भेज दो तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर बाद में 5 को उधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई में था। आंसर हो जाएगा 6/5, यानी कि डी बोले तो दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि वही चीज़ कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो ये ग्राफ एक बार x को यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, टोटल 2 बार कट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 2 शून्यांक है, यानी कि द्विघात बहुपद होगा। बस इसके बाद तुम लोग खूनम खून कर दो बिल्कुल इसी की तरह से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और यकीन मानना इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सॉल्व उठा के देख लो। ठीक है, और बस एक दो इसके बाद अल्टरनेट क्या नाम है एपी वाला चैप्टर पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।